गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट 2020 बायोलॉजी का सेट ए को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरह का कुछ आपका पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, सो हम स्पेशली जो है वो बायोलॉजी के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। So let's start with the question number. ओके, ये आ गया है जी आपका बायोलॉजी का सेक्शन। ठीक है, सो सबसे पहले हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 91 है जी, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लैमिनार एयर फ्लो। आपने मास्टर्स अगर की होगी तो आपने लैब में ज़रूर ये लैमिनार एयर फ्लो देखा होगा, जो कि मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, स्टरलाइज किस वजह से हो जाते हैं मटेरियल, जो भी आप सामान वगैरह इसमें रखते हैं, क्योंकि इसमें जो एयर जो होती है वो स्टरलाइज होती है, क्योंकि इसमें हिप्पा फिल्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? हिप्पा फिल्टर की वजह से ही जो हवा है इसमें पूरी तरह से स्टरलाइज्ड होती है। किसमें? लैमिनार एयर फ्लो में। तो आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी थी जिसमें आपको करेक्ट वन बताना था। ठीक है, सो मैं उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, रेड रूट ऑफ शुगर कोन। ये जो डिजीज है शुगर केन में, ठीक है, लाल रंग जो हो जाता है शुगर केन का, ठीक है, वो किस वजह से होता है? तो किस वजह से होता है, ये क्वेश्चन एज इट डायरेक्टली जो है वो एनसीईआरटी से गिवन है। सो आप बता सकते हैं इसका आंसर मुझे। कोलेक्टोट्राइकम जो है इसका राइट आंसर है जी आपका। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये आपकी क्या होती है, रेड रूट ऑफ शुगर केन। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोकोट प्लांट हैविंग अ सेकेंडरी ग्रोथ। एक मोनोकोट प्लांट का एग्जाम्पल बताइए जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये हमारी किस में होती है? ड्रासीना के अंदर। ठीक है, क्लियर है? ड्रासीना इज योर राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोर्स ट्रेडोफाइट किस में होते हैं? आपको पता है सेलेंजिला, सेल्विनिया, इनमें हिट्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, मार्सिलिया में भी। और सो आपका राइट आंसर है जी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में क्या होते हैं? आपको होमोस्पोर्स देखने को मिलता है, ये एक ट्रेडोफाइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी 95th पे थे ना हम। The innermost wall layer of anther which completely surround the sporogenous tissue। ये जो है आपका डायग्राम से फॉर्म हुआ क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से, जिसमें टैप्टम आपको पता है नरिशमेंट देता है किसको? एंथर की वॉल को। और यही सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर की, जो कम्प्लीटली किसको सराउंड करती है? स्पोरोजेनस टिश्यू को। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियन रिलेटिव्स ऑफ डायनासोर जो है वो किसके साथ रिलेट करती है? तो ये है हमारा आर्क्योपिटेरिक्स के साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेज द कॉलम 1 and 2 and select the correct answer using the code given below। इसमें ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मोनोजोमी क्या होती है? न्यूलोजोमी, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी। अगर इसमें किसी एक को भी अगर आप फाइंड कर जाते हैं तो इसके आंसर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्राइजोमी क्या होती है? 2n+1 मीन्स सी का आंसर क्या? इसका क्या राइट आंसर हुआ? आप समझ ही गए होंगे। ऐसा किसमें, ये कंडीशन किसमें देखने को मिल रही है आपको? ट्राइजोमिक। 97 का है आपका 3, 1 का 1 मोनोजोमिक। 1 सेकेंड, सॉरी मैंने इसका टिक गलत कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट का है आपका 3rd। मोनोजोमी में क्या हुआ? सिंगल 2n-1। ठीक है, मोनोजोमी में क्या होता है? 2n-1। एंड देन न्यूलोजोमी में आपको पता है न्यूट्रल, कुछ भी नहीं, 2n-2 0। ठीक है, एंड देन सी का सेकेंड ट्राइजोमी में 2n+1 3n हो गए ना। ठीक है, टेट्राजोमी में 2n+4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो, इसको रिमूव करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा
एफ्लैटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किस इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है वो एफ्लैटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है? ठीक है, सो इसका राइट आंसर है जी हमारा एस्पेराजिलस। एस्पेराजिलस इज योर राइट आंसर। ये हमारी एफ्लैटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्टेटमेंट गिवन और करेक्ट छोड़ के किसको एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं, एक को छोड़ के। ठीक है, सो बताइए आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। सो योर राइट आंसर इज थर्ड। इसको छोड़ के बाकी सभी स्टेटमेंट ठीक है। इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन बोथ आर प्रोटीन हार्मोन, एब्रिन एंड रियासिन आर टॉक्सिन। ठीक है, एंड दिस इज द ड्रग। मोर्फिन और सेलुलोज आर एल्कलॉइड्स, ये बात रॉन्ग है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हनी बी इफ फिरोमोन आई कीटोडिकोनोइक एसिड इज सिक्रेटेड। ये एक हार्मोन जो है वो इनके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो ये मतलब कहाँ से जो है वो हनी बीज है सिक्रीट करती है? ये मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो क्वीन बी की होती है माउथ के पास, वहां से ये रिलीज होता है। ठीक है, क्लियर है? देन अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्राजोन कोरल होती है? तो ये भी एज इट जो है वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सो स्टाइलिस्टर इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम राइजोम से हमें मिलता है? क्या चीज़ मिलती है जी राइजोम से? हमें हमें मिलती है टर्मरिक और जिंजर, ये आपके राइजोम के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी या पहले से आपके पास प्रीवियस नॉलेज है देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। कैस्पीरियन स्ट्रिप्स आपको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन था, एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल प्लांट? कौन सा जो आपका फॉसिल प्लांट है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा है आपका फॉसिल प्लांट? रहीनिया। राइनिया जो है आपका वो फॉसिल प्लांट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलियोपोर, डोलियोपोर सेप्टा आर फाउंड इन द स्पीसीज ऑफ, किस कौन सी स्पीसीज में पाया जाता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। बेसिडियो माइसिट्स में पाया जाता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एलिक जीन इंट्रैक्शन? ये भी एज ए डेफिनेशन पूछी गई है आपसे। ठीक है, ये होता है आपका एपिस्टेसिस, जिसमें नोन एलिक जीन इंट्रैक्शन की हम स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? नहीं, आपको पता है ग्लोफिश है, गोल्डन आइस भी है, फ्लावर भी है, लेकिन डोलीशिप नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्सिक टू माइटोटिक? स्पिंडल के लिए टॉक्सिक है, तो ये आपका कोल्चिसिन। ये भी एज इट आपके एनसीईआरटी में है, डी स्टेटमेंट है। ठीक है, सो 2020 में पेपर काफ़ी इजी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल? मॉलिक्यूल का कंपोनेंट नहीं है, आपको पता है नाइट्रोजन भी है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो कौन सा नहीं है? मैग्नीज। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 4 स्टेटमेंट आपको दी गई है गिवन बिलो, इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, सो करेक्ट स्टेटमेंट है जी आपकी कौन कौन सी है? पीसी इज ए कॉपर कंटेनिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है हमें। ठीक है, देन किमोस ऑस्मोटिक थ्योरी वाज गिवन बाय द माइसल ने दी है, बिल्कुल ठीक बात है। फोटो रेस्पिरेशन फीचर ऑफ C4 प्लांट? नहीं, C4 प्लांट में किसी भी तरह का फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। पैपको इज द मेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम ऑफ C3 प्लांट? बिल्कुल नहीं, इसमें तो रुबिस्को होता है। ठीक है, पीजीए होता है। सो योर राइट आंसर इज फर्स्ट। ओके, अगर ये चीजें आपने पढ़ी होगी तो तभी आप इनके आंसर कर पाएंगे। ठीक है, द इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम? अगर आपके यहाँ पे होमोलोगस वर्ड लिखा होता तो आप इसका आंसर क्रॉसिंग ओवर करते, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है आपके नॉन होमोलोगस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब चीजें एक्सचेंज हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, इंटरचेंज हो रहा है ना पूरा का पूरा सेगमेंट, कौन सा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम वाला, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ट्रांसलोकेशन, मतलब लोकेशन चेंज हो रही है। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, एज इट आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्म को ही हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कॉल करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉल द सेल वॉल ऑफ ट्रू फंजाई इज मेड अप ऑफ, फंगस की सेल वॉल आपको पता है किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन की। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। लेसमेनिया डनोवेनी इज द पैरासाइट ऑफ, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एसिटाइल कोलिन ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स थ्रू अक्रॉस द साइनेप्स, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। एसिटाइल कोलिन सिक्रेटेड बाय द एंडर्जिक एंडर्जिक न्यूरॉन, नो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है। सो आपकी स्टेटमेंट जो 1 जो है वो करेक्ट है, आर इज फॉल। ओके, सो ऐसा किसमें देखने को मिल रहा है जी आपको, स्टेटमेंट 3। ओके, क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ में आ रही है ना चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द ग्लिसन कैप्सूल प्रेजेंट होता है, तो ये आपकी लीवर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डायग्राम देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है जी आपका, गलत स्टेटमेंट आपने बतानी है, कौन सी है, जीन और प्रोटीन, नो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जीन्स प्रोटीन नहीं होते। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कैन बी रिगार्डेड एज सिस्टोन, बिल्कुल ठीक बात है। रिकॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए कैपेबल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए कैपेबल ऑफ रिकॉम्बिनेशन, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। सो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रोंग है, ऑपरेंट मॉडल आप बिल्कुल सही बात है, जो कैब और मोनाड ने दिए हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लास्टूला, में प्रेजेंट नहीं होता, तो ब्लास्टोमियर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ब्लास्टोपोर, नो, ब्लास्टोडम होता है, ब्लास्टोसियोल होता है, लेकिन ब्लास्टोपोर जैसा कुछ भी उसमें ब्लास्टूला में नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है। ये मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे डायग्राम से फ्रेम हुए क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्केल द बेसिक स्ट्रक्चर रिजेंबल एट टूथ ऑफ मैमल के साथ रिजेंबल करती है, किसकी स्केल जो है वो रिजेंबल करती है। अगर आपने इस पे मेरी लेक्चर भी मेरे इसी चैनल पे है, जो जिसमें मैंने कॉन्ड्रोकाइटिस और ऑस्टियोकाइटिस में डिफरेंस बताया है, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो मेरी वीडियो को विजिट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ताकि इस पेपर में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी एचटेट के। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्केल द बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबलेंस शो करती है, किसके, टूथ ऑफ मैमल के साथ। तो इन चारों में से अब आपको पता है किटिनोइड और साइक्लोइड जो होती है वो सेम ही बात होती है। साइक्लोइड या कैटिनोइड्स ये आपके बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो प्लैकोइड है ना, ये स्ट्रक्चर जो है वो कार्टिलेजिनस फिश, जो प्रेडेटरी नेचर की फिश होती है ना, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फिश होती है। ठीक है, उनके साथ रिजेंबलेंस शो करता है, मतलब उस उनमें भी प्रेजेंट होता है प्लैकोइड। ठीक है। सो योर राइट आंसर इज फर्स्ट। ठीक है। सो ये आप एनसीईआरटी में से है, ऐसा मत सोचे कि बाहर से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, बिल्कुल ये आपकी एनिमल किंगडम में अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता लग जाएगा। एट विच पोजीशन डज नाइट्रोजन अकर्स इन पैरामिडिन रिंग में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन की पोजीशन पूछी गई है, तो ये आपकी होती है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन पैरामिडिन रिंग में। ठीक है। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग और इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एम्फीबियन के करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। सो कौन कौन से हैं जी, देखो ये है आपके एस्केफस के करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। इस एम्फीबियन के करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें रिड्यूस लंग्स होती है, कॉपुलेटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, टेल मसल्स एब्सेंट होती है, वर्टिब्रे जो है एम्फोसियोलस एंड रिब्स फ्री होती हैं। तो आपको सिर्फ एम्फीबियन का नाम बताना था यहाँ पे,
ये करेक्टर किस एम्फीबियन से मैच करते हैं, तो ये आपके एस्केफस से मैच करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन पूछा गया है कॉपर टी का। कॉपर टी का फंक्शन होता है, ये रोक देता है किसको, फर्टिलाइजेशन को रोक देता है ये। ठीक है। ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, द टर्मिनिज्म ये यूज की जाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग ए सूडो स्टेम प्रेजेंट होता है, तो ये आपका होता है बनाना में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरह यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान था, ये साइंटिस्ट का नाम है कैरी मुलिस। ठीक है। ये एसोसिएटेड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के, ये पीसीआर के फाउंडर हैं कैरी मुलिस। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें अगर आप किसी एक का भी अगर आपको पता है ना चारों फैमिली में से, तो तब भी आप इस क्वेश्चन के पास पहुंच जाएंगे। जैसे कि मुझे तो एस्ट्रेसी फैमिली से ही मैंने इसका आंसर फाइंड कर लिया था कि कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है एस्ट्रेसी में। देन अब आप देखो कि बी का फोर्थ किस में दिया गया है, बी का फोर्थ सिर्फ एक में दिया गया था। सो योर राइट आंसर इज 1। ठीक है। बाकी सबके आपको मिल जाएंगे, देख लो एक बार फिर से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक मिनट, नहीं गलत तो नहीं कर दिया गया, एक मिनट, सॉरी इसका सेकंड है, ए का थर्ड गाइनो बेसिक स्टाइल होता है, बी का फोर्थ। हाँ मैंने ऑप्शन मतलब गलत निशान लगा दिया, बी का फोर्थ था ना, एक मिनट। देन अब बी का फोर्थ किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में था सेकंड ऑप्शन में। ठीक है। बाकी किसी में नहीं है, तो हमें इजीली से पता लग गया। सी का फर्स्ट फेबियसी फैमिली में क्या होता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। डी का सेकंड मालवेसी में क्या है, आपको मोनोडल्फस स्टेमन देखने को मिलता है। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंकर प्रोटीन, ये भी आपका डायग्राम से फॉर्म हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है। H1 जो होता है वो आपका लिंकर प्रोटीन होता है। ठीक है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देख लेना आप, न्यूक्लियोलस की वहाँ पे इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, इनहेरिटेंस ऑफ डीएनए। ठीक है। 130 का जी फर्स्ट म्यूकोपेप्टाइड्स एंड Muramic acids are the component of cell wall of members to which of the following class? So ये आपसे पूछा गया है कि मुरामिक एसिड जो कंपोनेंट है वो किसके सेल वॉल, किस मेंबर के सेल वॉल में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है साइनोफाइसी के अंदर। ठीक है। ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे, बिल्कुल एज इट आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। बाइवलेंट क्रोमोसोम जो है वो क्लियरली किस में दिखाई देते हैं, ये जो है आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर में से फ्रेम हुआ क्वेश्चन है। ये आपके जो अपीयर्स होते हैं ना बिल्कुल अच्छे से दिखाई देते हैं एज ए टेट्राड फॉर्म, तो वो है पैक्टिन, अदरवाइज बाइवलेंट बन जाते हैं आपके जाइगोटिन स्टेज में। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, observe the following, which of the above are not due to the autosomal gene mutation से नहीं होता। आपको नहीं होने वाली चीज़ों को बताना है कि नोट ड्यू टू द ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन से नहीं होती। अब आपको पता है सिकल सेल एनीमिया है, ये जीन म्यूटेशन से होता है, इसमें क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन दी गई होती है, तो इसमें तो होता है। हंटिंगटन डिजीज भी है। ठीक है। एल्बिनिज्म में भी होता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये दोनों क्या है हमारी क्रोमोसोम से होने वाली प्रॉब्लम है। ठीक है। ओके। सो योर राइट आंसर इज ए और बी। किस में दिया गया है भाई, कौन सा है जी आपका राइट आंसर, डी और ई। 1 सेकेंड कुछ मिस्टेक होगी क्या, अच्छा नोट, हाँ बाकी तीनों में ये जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, सॉरी ये दोनों ही हमारी क्या है
टर्नर सिंड्रोम और मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये क्या है, क्रोमोसोम से होने वाली प्रॉब्लम है। तो डी और ई किस ऑप्शन में दिया गया है, फोर्थ में। सो योर राइट आंसर इज फोर्थ। क्लियर है। सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजिला के बारे में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है। सो नोट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक बात है। मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये हमें थोड़ी ठीक नहीं लग रही। शो ए रेंज इन नंबर, बिल्कुल ठीक बात है। कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ये बात हजम नहीं होती। ठीक है। सो यही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑप्शन गिवन बिलो दैट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। अब आपको पता है एल्गी एज ए स्मॉल प्लांट होता है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। ग्रीन प्लांट तो करते ही करते हैं। तो बी और इज योर राइट आंसर। बाकी फंगस आपको पता है हिट्रोट्रॉफिक नेचर की होती है ऑलवेज। वायरस और ये बैक्टीरिया वगैरह किसी भी तरह की कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल नहीं बनाते। ठीक है। अब आपसे पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी से, चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पीसीज, किस स्पीसीज से चिलगोजा जो है वो हमें ऑब्टेन होती है। सो योर राइट आंसर इज पाइनस, ये हमें पाइनस ट्री से मिलती है चिलगोजा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट ए ब्रायोफाइट, नहीं है। सो पोरिल्ला, एंथोसिरस, पॉलीट्राइकम, ये सभी ब्रायोफाइट्स है, लेकिन क्लेडोनिया ब्रायोफाइट नहीं है। ठीक है। क्लियर है। ब्यूटेलिनम एक्सोटोक्सिन जो है वो रोक देता है, किसके रिलीज को रोक देता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है। बाकी ये तीनों तो एंजाइम है। रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट वन। करेक्ट वन आपको बताना है इसमें से। इनोलेज रिक्वायर कॉपर आयन, कभी नहीं सुना। ठीक है। द मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे सेल रेस्पिरेशन का इज ग्लाइकोलाइसिस, नो, बिल्कुल नहीं, नो। ठीक है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इनिबिट करता है ग्लाइकोलाइसिस को, हाँ ये बात ठीक है। ग्लूकोकाइनेज हैज लोअर केएम वैल्यू, नहीं, नो, ऐसा तो कुछ नहीं है। हीमोइरेथ्रिन पिगमेंट जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है, इजी क्वेश्चन है। ब्रांचियोपोड्स में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें स्टीलर्स का मैच जो है वो रशिया के साथ है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बाकी सभी स्टेटमेंट जो है वो रोंग है। ठीक है। ओके। क्लियर है। रूमिनेंट हैव ए लार्ज कंपाउंड स्टमक होता है, तो किसका स्टमक होता है सबसे बड़ा, आपको पता है कैमल का होता है। दीज आर द मैमल दैट च्यू द कर्ड, ये सभी जितने भी मैमल्स हैं जो चबाते हैं अपने कर्ड, मतलब पेट में इनका एक हिस्सा होता है, उसको कर्ड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूमिनेंट लैक होता है, ओमासम चैम्बर की कमी होती है, तो वो है हमारी कैमल के अंदर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन स्पर्म के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक्रोसोम एक मतलब ये ऐसा पोर्शन होता है, मतलब बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, हेड के जस्ट बाहर होता है। सब नो पर्टिकुलर फंक्शन, नो, एक्रोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन होता है। एक्रोसोम हैज ए कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल ठीक बात है। यूज्ड फॉर पायरसिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। सो ये चीज थोड़ी ठीक लग रही है। स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग द, हाँ ये बात ठीक है कि ये कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। बट यूज फॉर पायरसिंग, पेनिट्रेट करने के लिए नहीं, ये कोई मतलब ऐसी कोई तीखी नहीं है कि ये सुई की तरह नहीं है कि मतलब जस्ट पायरसिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है। और उसके बाद ही मतलब फर्टिलाइज होगा, ये तो स्पर्म लाइसिन लाइसिन करता है इन द एक्रोसोम और डिसॉल्व करता है। इस ये जैसे ही पास आता है ना, तो जो एग के बाहर वाली कवरिंग होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, जिससे कि फैसिलिट आसानी से स्पर्म जो होते हैं ना वो आसानी से अंदर चले जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है। सो योर राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है।
Acrosome has a sensory structure leading the sperm toward the no. लाइसिन्स करता है, एक्रोसोम डिसॉल्व करता है एक्चुअली में एग के एनवलप को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बायोस्फीयर इन इंडिया? ओल्डेस्ट बायोस्फीयर कौन सा है? नीलगिरी है, ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ सिस्मोइड बोन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पैटेला में होती है सिस्मोइड बोन। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ट्रू? आपको करेक्ट नहीं बताना, गलत स्टेटमेंट बतानी है। द स्टेन यूज टू विजुलाइज द माइटोकॉन्ड्रिया जीनस ग्रीन भी बिल्कुल ठीक बात है। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन को माइटोप्लास्ट बोलते हैं, ये भी ठीक बात है। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च इन ए सेल, नो। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो आपका प्रोटीन को स्टोर करता है, इसलिए हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट यही है। लाइसोसोम इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये बात भी ठीक है, ठीक है। सो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई थी तो उसके अकॉर्डिंग यही आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है थर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉम्प्लेक्स फोर्थ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ क्या होता है? तो साइटोक्रोम ए, 3 एंड 2 कॉपर सेंटर। सो योर राइट आंसर इज फर्स्ट। अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का डायग्राम पता है तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम? स्पर्मेटोगोनिया तो डिप्लॉयड नेचर का होता है, सेकेंडरी ओसाइट आपका हैप्लॉयड होता है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, ओगोनिया भी डिप्लॉयड होता है। सो योर राइट आंसर इज सेकेंडरी ओसाइट, इसी में ही आपके 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। In many Polychaeta, nephridia are of open type, each having a slated nephrostome opening into the coelom. They are called, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जी मेटानेफ्रिडिया, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज आई थिंक द फाइनल क्वेश्चन से एक बच जाता है हमारा। प्रिडेशन में तो दोनों को नुकसान होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। पैरासिटम में दोनों को नुकसान, नो, एक को तो फायदा होता है। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान, दूसरा न्यूट्रल होता है, हाँ ये बात ठीक लग रही है, ठीक है। सिम्बाइसिस में एक को फायदा, न्यूट्रल नहीं, सिम्बाइसिस में दोनों को ही फायदा होता है, ठीक है। सो ये राइट आंसर इज थर्ड। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवर्म, ये तो आपका पता है, फ्लेरिफॉर्म लार्वा, ये तो काफ़ी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सो दिस इज योर एंड ऑफ ये जो टेस्ट का एंड हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए पॉज करके वीडियो को, और किस तरह से क्या पैटर्न रहता है, क्या कुछ पूछा जाता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।